हाय, सो दिस इज़ एपिसोड 2 जहाँ हम काशी वाराणसी आए हैं। गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं दर्शन के लिए। और हम रुके हुए हैं सत्यदेव गेस्ट हाउस में। और फैमिली के लिए अच्छी जगह है, अफोर्डेबल है। हम कुछ घंटे के लिए ही है तो फिर वी हैव टू मैनेज। आप यहाँ पे आओगे तो ज़रूर चेक करना सत्यदेव गेस्ट हाउस। बहुत हम्बल स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने फ़ोन नहीं लेके गई थी, अंदर लॉकर में था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यूट्यूब पे डलेगा। मेरा भी डाल दीजिएगा। हाँ ऑब्वियसली। देखो ये अंकल हमको पूरे दिन पूरा बनारस घुमाने वाले हैं। सुबह 2 से लेके हमको घुमा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ। तो और सुबह ही उसका दरवाज़ा खुला रहता है 4 से 5 के बीच में। तो हम आते ही निकल गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम घूमने के लिए निकल जाएंगे। ऑन द वे हमने यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट। नाउ वी गॉट रेडी टू एक्सप्लोर काशी, बनारस एंड वाराणसी विद द सेम ऑटो रिक्शा वाले अंकल जो हमें सब घुमाने वाले हैं। पहले हम गए सारनाथ, जहाँ पे कि एक बुद्धा मॉनेस्ट्री है। और हमारे इंडियन करेंसी के नोट पे जो सारनाथ का स्तंभ है वो भी इधर ही है। फॉलो करना होगा और मेन मेन स्थानों को देखना है और प्रणाम करना है। विशेष में जहाँ अच्छा लगता है फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं। ये जगह का नाम है सारनाथ बोलते हैं और सार का अर्थ जो है उपदेश होते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले धर्म प्रचार किया। और ये मंदिर जो कोने में दिखाई पड़ रही है गोल्डन कलर का, ये थाई देश का लोगों ने बनाया है 1964 में। और बुद्ध जो प्रतिमा मार्बल के ऊपर भी सोने का कलर है। अगर गौतम बुद्ध की 4 स्थान का लगभग नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट जो है नेपाल है, लुम्बिनी बोलते हैं। और दूसरा है बुद्ध गया बिहार, तपस्या का प्राप्ति की। और ये तीसरे स्थान है जहाँ पे 5 लोग भिक्षुओं को लेकर के धर्म प्रचार किया। और चौथे हैं कुशीनगर, गोरखपुर बोला वो महानिर्माण स्लीपिंग मुद्रा लेटे हैं। हाँ। और ये फ्रंट पे विशाल जो बुद्ध प्रतिमा दिखाई पड़ रही है 80 फुट 9 इंच है। इनको अभय मुद्रा बोलते हैं। और अभय का प्रदान जो है उत्तर प्रदेश में सराय बस्ती बोलते हैं, जहाँ पे उंगली मार डाकू का अड्डे हुआ करता था। उंगली मार जो व्यक्तियाँ गुजरते थे उनकी एक पेशा हुआ करता था, एक उंगलियाँ कटिंग कर लेते थे और लगभग 100 पूरा करने का। उसी दौरान जो है गौतम बुद्ध गुजर रहे थे तो उंगली मार डाकू ने देखा दूर से तो आवाज़ लगाया कि ठहरो, इसलिए उंगली को काटने। और गौतम बुद्ध ने बोला मैं तो कह रहा हूँ आप कब ठहरो। इस बात को सुनते हुए उंगली मार डाकू ने बिल्कुल नर्वस हो गया और हाथ जोड़ा और पैर पे गिर गया। और चलते हुए पोजीशन में अभय का प्रदान हुआ। जो किसी प्रकार व्यक्ति को डर नहीं है, भय नहीं है, उसको अभय बोला। तो अभी हम लोग बौद्ध का झाड़ चलते हैं और प्राचीन स्तूप फिर इधर में आए बौद्ध वृक्ष बोलते हैं। हाँ। जो है बुद्ध गया है, कटिंग श्रीलंका में गया था, सुख का लड़का लड़की ले गए संगमित्रा महेंद्र ने। और तीसरे शाखाओं को यहाँ पे डोनेट किया गया। और गौतम बुद्ध जो बैठे हैं मेडिटेशन मुद्रा में हैं और बीच में उपदेश मुद्रा है। और 2 स्टेचू ऐसे है, धर्म चक्र परिवर्तन जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और हिंदी में लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो अभी हम लोग थोड़ा बौद्ध ट्री को प्रणाम करते हैं, फिर प्राचीन स्थल। नाउ यू कैन रिकॉल। और गाइड ने हमको बहुत डिटेल में सब समझाया, आप भी सुन लीजिए। भूमि माँ को आज्ञा लिए थे तो राइट हैंड का पोजीशन नीचे की ओर झुका है और लेफ्ट जो है मेडिटेशन में है एक हाथ। अगर एक हाथों से मेडिटेशन को प्राप्ति नहीं हो पाता है, न मेडिटेशन मुद्रा बनता ही नहीं है जब से दोनों हाथ को ज्वाइंट नहीं करेगा। तो इनको भूमि मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रणाम कर लीजिए, फोटो ले लीजिए तो आपको बड़ी प्रतिमा के पास और चल ठीक है मम्मी, रखती हूँ। ये 80 फुट 9 इंच है। 80 फुट 9 इंच भी बनाने का कुछ वजह और कारण होते हैं, क्योंकि 80 वर्ष के अवस्था में लगभग गौतम बुद्ध को महानिर्माण प्राप्त हुए थे, शरीर को छोड़ दिए और 9 महीने अपने माँ को पेट में थे, गर्भ में थे। इसलिए जन्म होने से पहले और मृत्यु होने तक का एक कंप्लीट किए दिया गया।
तो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, प्रणाम करके आते हैं, फिर अशोक स्तंभ दिखाते हैं। अभी नाम सुना होगा, हिमाचल में रहते धर्मशाला, उनका भी सहयोग हुआ करता था। और अभी तो मोदी जी भी लोगों को दिए हैं सहयोग में, बुनकरों को हेल्प किए हैं। तो 6000 लोग यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री चलाते हैं, जो बनारसी कपड़े बोलते हैं, साड़ियाँ बोलते हैं, ड्रेस मटेरियल, वो वीविंग का काम करते हैं। मिलने के लिए ऑल इंडिया मिलता है, अगर मार्केट से 25% चीप होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल में 650 से स्टार्ट करते हैं, 1000, 1200, 1500, 2000, जैसा भाई शक्कर नहाएंगे पानी के अंदर में उतना ही मीठा होता है। ऐसे तो 50,000 तक का होता है, ठीक है। जैसे मगर अब नवार तो बंद ही हो गया, कहाँ लोग पहनते हैं। सहयोग किए थे, और सनातन धर्मों में कहा गया था बुद्ध को नावा विष्णु को अवतार माना जाता है। और विष्णु ये का गौतम अवतार है बुद्ध नौवा। का मदर है महामाया देवी, जिन्होंने जन्म दिया था। आज और समय समय के अनुसार अशोक की बाड़ी के अंदर में मौजूद हुआ करता था। जैसे हाथी है तो हाथी कितना ताकत और बल को दर्शाया जाता था, और एक शेर होता है जो शेर की आवाज़ की प्रतीक हुआ करते हैं, और एक घोड़े होते हैं जो चाल का प्रतीक होते हैं, रफ्तार काफ़ी दूर अशोक का हुआ करता था। और सांड होता है लड़ने से पहले अलर्ट होता है, अलर्ट होने की पोजीशन में वो राइट साइड की पैर मिट्टी में घिसता है, तभी वो युद्ध के लिए तैयारियां करता है। और अशोक ने लगभग 24 राज को प्राप्त किए थे, उनको सम्राट बोला जाता था। सम्राट व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत दयालु टाइप के हुआ करते थे, और बहुत क्रोधित टाइप का भी हुआ करते थे। अगर एक बुढ़िया थी, जिस बुढ़िया की एक ही औलाद था, और अशोक का युद्ध कालों में मृत्यु हो गया, और जो व्यक्ति अशोक के पास जाते थे तो काफ़ी जो है धन की गठर दे करके खुश कर देते थे। मगर उस बुढ़िया ने गया तो अशोक ने बहुत प्रेम और भाव से पूछा कि माता जी आपको क्या चाहिए। माता जी बोली क्या सचमुच मैं जो मांगूंगा आप दे सकते हैं। बोले बिल्कुल दे सकते हैं। अंदर में क्या था, थोड़ा गुरूरपन था कि मैं सम्राट हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सब लोग फॉलो करेंगे। तो माता जी ने बोला कि हमारे बुढ़ौती के समय में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है तो बच्चे से ही मिल सकता है, और हो सकता है तो रिटर्न कर दें। तो किसी को जीवन को दे नहीं सकते हैं तो अधिकार भी नहीं होता है कि किसी को जीवन को नष्ट कर देना। अशोक को बहुत साधना पहुँचा और अस्त्र शस्त्र को त्याग दिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो यही नेशनल एम्बुलेंस है। आ जाइए थोड़ी बात। फिर की थोड़ी सी शॉपिंग, और जो हैंडमेड सब बनाते हैं साड़ी और उसका वर्क, हम वहाँ पे आए थे। सारनाथ थोड़ा काशी के अलग साइड पे आता है। फिर हम वापस आ गए सिटी में। काशी में बहुत सारे घाट है जहाँ पे गंगा जी का हम दर्शन ले सकते हैं। तो हम आए अभी नमो घाट पे। एवरीथिंग इज़ सो रियली वेल डेवलप्ड, एंड अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है, बहुत इजी हो गया है यहाँ पे आना, दर्शन करना और सब कुछ। फिर ऑलमोस्ट दोपहर हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, तो हमने उनको बताया कि हमें एकदम ऑथेंटिक वेज नॉर्मल एक फूड खाना है, यहाँ की खासियत जो हो वो। तो वो हम एकदम सिंपल एक रेस्टोरेंट भी नहीं बोल सकते, इट्स लाइक छोटा सा होटल था, वहाँ पे लेके आए। प्रॉपर ढाबा स्टाइल में वो बनाते हैं, एज़ पर द ऑर्डर आई, तड़का लगाया दिया ऐसे। तो राधे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, ये आप ज़रूर विज़िट कीजिए, बिकॉज़ मैंने तो बहुत एंजॉय किया यहाँ का फूड। घी बटर भर भर के डाला था उन्होंने। खाने के बाद पान तो ज़रूरी है, और बनारस में है तो यहाँ का फेमस पान एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। तो हम आ गए इस ठेले पे, और इन्होंने एकदम मस्त पान बनाया था। खासियत ये है कि ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है, वो मेल्ट होते जाता है आपके मुंह में, वही अच्छा लगा। मतलब काशी, बनारस, वाराणसी ऐसे ये पास पास वाली सिटी है, तो हमने तीनों की तीनों कवर की। अब भी हम रामनगर फोर्ट में आए हैं। फोर्ट में म्यूज़ियम था, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। फिर बाहर से ऐसा फोर्ट दिखता है, इतना मैंने कैप्चर किया। इसके पीछे से गंगा के लिए घाट है। नेक्स्ट स्टॉप था लस्सी भंडार, बिकॉज़ यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और हैवी थी। इस पर ये राबड़ी जो भी है स्वीट्स डाला था, एंड आई हेट दीज काइंड ऑफ स्वीट्स। तो मैंने प्लेन लस्सी ले ली और ये वाली मम्मी को दे दी। इसके बाद हम ब्रिज क्रॉस करके अलग साइड पे आ गए, और हम काशी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ की। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 1921, मतलब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, और एरिया वाइज तो बहुत ही बड़ी थी। और यहाँ पे बहुत सारे तो हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है। और जाते जाते हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखे। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डिग्रीज़ भी हमें मिल सकती है।
दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। और फाइनली हम पहुंच गए हैं टेम्पल में। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था और शायद पहला टेम्पल देख रही हूँ जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। कैमराज अलाउड नहीं थे बट मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, फिर अच्छे से दर्शन किया। और बाहर आते ही मैंने देखा ये आर्टिस्ट यहाँ पे लाइव स्केचेस बना रहा था एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे भी लग रहा है कि मैंने रीस्टार्ट कर देना चाहिए जो मैं बचपन में करती थी। अगला स्टॉप बनारसी साड़ी मार्केट। यहाँ पे आए हैं तो बनारस की साड़ी भी फेमस है, वो तो लेना बनता ही है। तो मम्मी और मासी आ गए मार्केट में और बहुत ही प्रिटी प्रिंट्स थे साड़ी के और अच्छे क्वालिटी की थी और स्टार्टिंग रेंज 500 ऑनवर्ड्स थी। इतना सब कुछ खोलने के बाद उन्होंने कुछ चूज़ किया और बिल करके हम निकल गए। शॉपिंग के बाद हम आ गए अस्सी घाट पे गंगा आरती के लिए, जो कि अराउंड 6:37 o'clock को स्टार्ट होती है। मेरे ट्रिप का सबसे इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा। पूरे दिन नॉन स्टॉप घूमते हुए फाइनली यहाँ पे आके सुकून मिला। गंगा जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने प्रेयर्स किए और यहाँ पे हम अभी आरती के लिए वेट कर रहे थे। इट वॉज़ वेरी पीसफुल, सो डिवाइन। आई डोंट नो लाइक हाउ टू टेल यू इन द वर्ड्स। आगे के कुछ क्लिप्स बिल्कुल फॉरवर्ड मत कीजिए और अच्छे से देखिए क्या है इंडिया का कल्चर, क्या है हमारी हिस्ट्री, कितना पीसफुल है और इंडिया क्यों घूमना चाहिए पूरा का पूरा। बस इसके बाद तो मेरी बैटरी रिचार्ज हो चुकी है। आई एम फीलिंग सो पीसफुल। अब गंगा जी में जाने के बाद ना एक सुकून और एक पवित्रता आ जाती है हम में, वो मुझे लिटरली फील हो रहा है। इस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे तो पूरा एक दिन में हमने सब कुछ कवर किया। मैं भी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ पे आराम से रहेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक दिन एक एक चीज़ें ऐसे करेंगे या फिर जो भी है। लेकिन मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 धामों में से एक धाम था जो मेरा कंप्लीट हुआ और मुझे बहुत ही ब्लिसफुल फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स गाइस। मतलब आप ज़रूर विज़िट कीजिए अपने लाइफ में, कभी भी कुछ भी ट्रैवल के शौकीन हो तो पहले तो इंडिया ही घूमना है। ये मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ व्लॉग में। और फिर रात को पान खा के हम सो गए। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ट्रेन से हम फिर से कानपुर चले गए। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3 एंड सब्सक्राइब।